श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कूजन्तम् राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीता। भगवान अत्यंत कृपालु हैं। भगवान स्वयं को दुख के सागर में डालकर भी भक्त को आनंद के समुद्र में प्रविलीन कर देते हैं। भगवान स्वयं कष्ट सह करके भी भक्तों को सुखी कर देते हैं। सुग्रीव जी महाराज से भगवान की मित्रता हो गई। कल अंतिम क्षणों में चर्चा चल रही थी कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली बाली के मारने की कि यावत् तम नहीं पश्येयम तव भार्यापहारिणम तावत् सजीवेत पापात्मा बाली चारित्र दूषकः। अंतिम में भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करने के बाद श्री सुग्रीव जी महाराज के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई कि ये भगवान राम बाली को मारेंगे कैसे, क्योंकि बाली का इसमें कोई सुग्रीव का दोष नहीं है। बाली ने इतना आक्रांत कर दिया है उनको, इतना आक्रांत कर दिया है कि उनके सामने अब कोई दूसरा भी ठहरते ही नहीं। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
अगर किसी व्यक्ति ने पहले किसी को आक्रांत कर दिया तो फिर उस व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा बलि वही मालूम पड़ेगा, और किसी से नहीं डरेगा, उसी से डरेगा, केवल उसी से डरेगा और किसी से नहीं डरेगा। ये निश्चित है महाराज। किसी ने अपने प्रेम से किसी को अत्यंत स्निग्ध कर दिया तो उसकी दृष्टि में फिर और कोई नहीं रह जाएगा, वही रह जाएगा। इस स्वाभाविक सत्य है। ये मनोविकार जो है ना, ये इस प्रकार से हैं। तो भाव मेरे आशय कहने का ये है कि बाली ने इतना आक्रांत कर दिया था, मार के, पीट करके, डरवा करके, धमका करके, कि उसकी नजर में बाली ही बाली रहता था। अब जब ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की तो उसको शक हो गया कि ये कैसे मारेंगे उसको। अब वो शंका करने लगा कि महाराज ये बड़ा बलवान है। उसके कहने पर लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कैसे विश्वास हो तेरे को, तो उसने एक हड्डी दिखाई, एक ढांचा, राक्षस का, माया दुंदुभी का। भगवान ने उसको बाली को ने 1 योजन फेंक दिया था इसको मारने के बाद, भगवान ने 10 योजन फेंक दिया। लेकिन फिर भी उसको संतोष नहीं, कहे महाराज वो तो आपने फेंका तो सूखा नरकंकाल था, और बाली ने जब फेंका तो हरा भरा था, इसमें मांस था, मज्जा था, सब कुछ था, तुरंत मारने के बाद फेंका था। और आपने फेंका तो स्वस्थ थे, और बाली तो उससे युद्ध करके थक भी गया था। इसलिए महाराज आपकी बात कुछ इससे कोई ये निश्चित नहीं हुआ कि आप बाली को मार सकते हैं। तो कहे अच्छा तेरे को कैसे मालूम हो, तुझे विश्वास कैसे होगा? तो कहे वो जो 7 ताल का पेड़ है, बाली यूं करके उनको हिला देता था और सब पत्रहीन हो जाती थी। एक बाण से भी कोई एक ताल भी भेदन कर दे तो हम समझें कि वो बाली को मार सकता है। अब भगवान की करुणा यही है कि तुमको कैसे विश्वास हो कि हम तुम्हारा काम कर सकते हैं। ये करुणा है भगवान की। नहीं तेरा विश्वास नहीं, चल भग। अरे हमने कहा आपसे भैया मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, महाराज आप करने में असमर्थ हैं, आप कर नहीं सकते हैं। अब क्रोध आ जाएगा, सहज है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप तो अपनी जाने, है ना। मैं किसी के ऊपर कह दूं कि मैं तुझे भागवत सुना दूंगा, तो भले मैं नहीं जानता, हम मूर्ख हैं, लेकिन अगर वो कह देगा कि महाराज आप क्या सुनाइएगा, आपको खुद ही नहीं मालूम है, तो मैं तुरंत उसको अगर मार सकूंगा तो मारूंगा, नहीं कुछ अपशब्द कहूंगा और फिर कहूंगा भाड़ में जा तू, समझे ना। हम तेरे को भागवत कभी नहीं सुनाएंगे। मैं अपनी बात है, मेरी ऐसी बात। हम लोग असंत हृदय की व्यक्ति हैं, खाली संत का लिबास है। तो महाराज जी लेकिन इस समय नहीं, इस समय तो ठीक हो। तो व्यासपीठ पर बैठा हुआ तो एक मूर्ख भी बोल जाता है महाराज, ये सब इसी का प्रभाव है जो बोल जाता हूं। तो राम जी मारूंगा है, मुझे कहता है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी तेरा काम करने की, जब तू शंका ही है तेरे को। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, हम तुम्हें परीक्षा देंगे और तुम्हारी परीक्षा पर जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। हम तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, हम इसकी परीक्षा देंगे। ऐसा कोई चरित्र दुनिया में है तो राम जी महाराज का चरित्र है। ऐसा स्वामी कहां पाओगे? और ऐसे स्वामी का शरणागत जो न हो जाए, उससे बढ़कर के अभागा दुनिया में और कोई होगा हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राम जी ऐसा स्वामी कोई नहीं, राम जी की तरह कोई स्वामी नहीं। अंधाधुंध दरबारे, हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, अंधाधुंध दरबारे यही ते रहो निशंक, खीझे देते परम पद, रीझे देते अंधाधुंध दरबार है। तो ठाकुर ने कहा अच्छा मैं तार गिरा दूं, तेरे को विश्वास हो जाए कि हाँ हो जाएगा। तो सायकस्तु मुहूर्तेन सालान भित्वा महाजवः निष्पत्ति च पुनस्तीर्णम तमेव प्रविवेश। एक बाण ठाकुर ने निकाला और 7 बाण, इनकी 7 तालों की कहानी है महाराज। ये नीचे से जुड़े हुए हैं, नीचे बहुत नीचे से
जुड़े हुए हैं। ये साधारण ताल नहीं थे। अब ज्यादा तो नहीं सुनाऊंगा। ये सर्पाकार थे महाराज जी, सर्पाकार। जैसे कुंडलीकार सर्प बैठता है कि नहीं, वैसे ये ऐसे थे। अगर ऐसे होते तो मारने में कोई बात नहीं थी, ये ऐसे। इसलिए इनको, और ये अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा बड़ा फंस जाऊंगा। तो राम जी, अब तो महाराज जब उस सातों ताल धड़ाम से गिरे, अब तो सुग्रीव को पूछो मत। अब तो महाराज पटक पटक डाले अपना सर हो। हाँ, पहले तो ऐसे प्रणाम किया था, पहले तो ऐसे प्रणाम किया था, और अब जो है एकदम साष्टांग प्रणिपात करे हैं। समूर्धना न्यपतत भूमौ प्रलंबी कृत भूषण, आभूषण पहने हुए देख लीजिएगा यहां पर, प्रलंबी कृत भूषण। उसके जो आभूषण हैं वो बिल्कुल लंबे हो गए जब नीचे गिरा तो। और सुग्रीव परम प्रीतो राघवाय कृतांजलि। अब सुग्रीव परम प्रीतः, बहुत प्रसन्न हो गया महाराज, बहुत प्रसन्न हो गया है? देखो यहां पर हमने प्रसन्न हुआ अनुवाद तो कर दिया, लेकिन वास्तव में इसका सही अनुवाद नहीं है ना? नहीं तो हृष्टा कह देते, कुछ और कह देते। ये परम प्रीतः कहा है यहां पर। तो ये प्रिय तर्पणम एक धातु है संस्कृत में। अब यहां धातु नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आ गई बात मेरे दिमाग में आ गया। तो परम प्रीतः का मतलब यहां है वो परम संतुष्ट हो गया। अने वो असंतुष्ट था श्री राम के बल को न जानने के कारण, और अब श्री राम जी के बल को जब जान गया तो परम प्रीता है ना। तो राम जी राघवाय कृतांजलि, और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहते हैं महाराज, अरे तेरे को विश्वास हुआ कि नहीं? अरे कहें अब तो छोड़ो महाराज, अब तो इंद्र को भी मार सकते, सारे देवता भी आ जाएं इंद्र के साथ तो भी कोई अर्जा नहीं है। सेन्द्रान अपि सुरान सर्वान त्वं बाणैः पुरुषर्षभ समर्थ समरे हंतुम किम पुनर्बालिनम। बाली तो आपके लिए कूड़ा करकट है, इसके मारने में क्या है? जेन सप्त महाताला गिरिर्भूमिश्च दारिता। इन सातों तालों को जिसने विदारण कर दिया, भूमि पर गिरा दिया, उसके आगे रण में कौन ठहर सकता है? वाणे नैकेन काकुस्थ स्थाता ते कूर्णाग्रत। अब तेरी हालत क्या है? कह बस अब पूछो मत महाराज, कह बता तो दे, सही सुन तो लूं। कि अद्य में विगत शोक, आज मेरा सारा शोक नष्ट हो गया। हाँ, सब नष्ट हो गया महाराज। प्रीतिरद्य परामम, आज मेरे मन में परम प्रीति आ गई है। असुहृदम त्वाम समासाद्य, और आप ऐसे मित्र को पाकर के मैं कृतार्थ हो गया स्वामी। अब तो आज ही काम हो जाए, सुबह से शीघ्र है। अब जल्दी उसको मर ही जाए तो अच्छा है। बालिनंजहि काकुस्थ मया बद्धो ये मंजलि। हम आपसे हाथ जोड़ते कि बाली को आज ही मारे, कल नहीं आज ही मारे। भगवान ने कहा चलो, भगवान ने कहा चलो, कोई हमको कसरत करके पहलवान थोड़ी बनना है, चलो चलो। अस्माद गच्छाम किष्किंधाम क्षिप्रम गच्छत्वमग्रतः। हम चल रहे हैं किष्किंधा और तुम मेरे आगे आगे चलो, और चल करके बुलाओ बाली को। बुलाओ। अब श्री राम जी गत्वा चाहवय सुग्रीव बालिनम, गत्वा च बालिनम आहवय, बुलाओ। कौन बाली है उसका विशेषण कर रहे हैं ठाकुर जी कि भ्रातृगंधिनम। भ्रातृगंधिनम माने क्या है? एक दिन मैंने बताया था कि मातृगर्धिन्या, अभी कुछ दिन बताया था। आज आ गया भ्रातृगंधिनम माने भ्रातृहिंसकम, भाई को मारने वाला जो भाई है उसको बुलाओ। या भ्रातृगंधिनम मतलब कि भ्रातृत्व मात्रेण संबंधी। कहे महाराज हम तो आपके भाई हैं और हम भूखे हैं और आप मजे में पाए रहे ठाट के साथ रख करके मालपुआ है। अगर अब तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, हम भाई, भूखा बेचारा मर रहा है, अब मालपुआ लेके पा रहे हम भाई है, कैसा भाई है? तो भ्रातृत्व मात्रेण संबंधी न तू स्नेह दान माना दिना, है ना? स्नेह नहीं करे, दान नहीं, कुछ दे नहीं, मान नहीं करे, सम्मान नहीं करे कि हम तो तुम्हारे भैया हैं। कैसे भैया? खाक के भैया हो तुम? है ना राम जी, हमको तो कोई कहे, हम कहे भाई कैसा है, मैं भूखा मर रहा हूं तू खा रहा है। तो राम जी गत्वा चाहवे सुग्रीव बालिनम भ्रातृगंधिनम।
अब महाराज बाली को बुलाने के लिए सुग्रीव जी महाराज ने जाके बड़े जोर की गर्जना की हो, आज बड़े जोर की गर्जना की, और उसको सुन करके बाली महाराज वहां से चले। तम श्रुत्वा निनदम भ्रातु क्रुद्धो बाली महाबल निष्पपात सुरम। अब महाराज अपने कोठे से बिल्कुल एकदम कूद पड़ा हो, एकदम कूद पड़ा। कैसे कूद पड़ा कि जैसे अस्ताचल पर्वत से सूर्य कूदते हैं, जैसे अस्ताचल पर्वत से। अब यहां पर यह लिखा है कि भास्कर अस्त तटात, तो अस्त तटात न लेकर के कुछ और लिख देते, कहीं इसलिए लिखा है अस्त तटात कि अब इसका अस्त ही होने वाला है, अब इसका उदय होने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा कर दिया महाराज। अब उन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। ततस्तुमुलम युद्धम बाली सुग्रीवयोरभूत। ऐसा युद्ध हुआ जानो आकाश में बुध और मंगल लड़ रहे हो, बुध और मंगल, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। फिर अब बाली जो है खूब पटक पटक के मारे महाराज, मुक्का से मारे और चरणों से मारे और रगड़ दे, दांतों से कटकटाए दे, नाखों से विदरण कर दे। अब सुग्रीव मार भी खा ऐसे ऐसे देखें, आप समझ रहे हैं ना, सुग्रीव मार भी खा ऐसे ऐसे देखें, कभी ऐसे देखें कभी। हम एक बार कथा कह रहे थे महाराज, छोटे से थे तो कथा कह रहे थे, हमारे महाराज जी, श्री महाराज जी, हमारी 9-10 वर्ष की उम्र थी उस समय। महाराज जी पीछे खड़े हो गए थे, कुछ भूलेगा तो बताऊंगा, बता रहे थे। तो फिर जब मैं भूल ही गया तो मैं ऐसे करूं, ऐसे ऐसे करूं, तो अब तो हट गए थे वहां से महाराज, समझे। तो बड़ी जोर से जैसे आप हंसे ना, वैसे हंसाई उस समय भी हुई, मुझको याद आ गई बात, हंसाई हुई बड़ी जोर से। महाराज जी का चले हो गया, समझे। अब लोग भी हंस पड़े, हम तो दुखी हो गए कि हमको भूल गया। तो भाव कहने का जैसे मैं देखता था, हैं, क्योंकि आ नहीं रहा था। अब शक्ति वाली सुग्रीव की काम करने रही थी, बार बार कभी इधर देखें और कभी उधर देखें, कभी मैं जब वंदना करता हूं तो मुझे महाराज जी का वही स्वरूप हमेशा याद रहता है कि पीछे खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं, हमने हमेशा, आज भी बुढ़ा हो गया तब भी। तो राम जी अब सुग्रीव देखें कभी इधर कभी उधर, तो सोचते राम जी आएंगे मारेंगे, लेकिन जब असह्य हो गई मार की, अब सोचा कि मर जाएंगे हम, तब भगा वहां से महाराज जी। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। भगा महाराज सुग्रीव, और यहां आकर के जो आया कहे कि आपने मुझको क्यों भेजा था, अपनी ताकत इतनी दिखा दी कि हम बड़े लाट साहब हैं, बहुत बलवान हैं, ऐसा ताकत दिखा दी। अब देख लिए सब लिखा हुआ है ना। ये बड़ी आत्मीयता है महाराज, जब आत्मीयता होगी तभी कुवाच्य कहे जाएंगे, और आत्मीयता नहीं होगी या तो दुश्मन कहेगा कुवाच्य और या तो परम दोस्त कहेगा। दो ही कुवाच्य तो दो ही प्रयोग कर सकते हैं, या तो बहुत दोस्त होगा, बहुत मित्र होगा, या बहुत दुश्मन होगा, घोर दुश्मन होगा महाराज, वह कहेगा। तो राम जी अब सुग्रीव जी महाराज को दुश्मन तो मान नहीं सकते आप हृदय मान रहे हो, मान लो, हम तो नहीं मान सकते। आप हृदय मान रहे कहें पहले तो खूब बढ़िया ताकत दिखा दिया, ऐसे कह रहे जैसे हम कह रहे हैं, खूब बढ़िया ताकत दिखा दिया, और ताकत से हम आश्वस्त भी हो गए, और तुमको आश्वस्त कर दिया मारेंगे, तो वक्त पड़ा तो आप ताकते रह गए, हमको मरवाना चाहते थे। आखिर वही कह देते कि भैया हम उसको मारेंगे नहीं, बाली से हमारी पहले की दोस्ती है, तो हम काहे को लड़ने जाते, अपना आराम से बैठे रहे, हड्डी काहे को तोड़वाते हम अपनी। राम जी ऐसा कह रहा है, आवयस्वेति मां मुक्त्वा, हमसे तो कह दिया बुलाओ, आवयस्वेति मां मुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम, और अपना पराक्रम भी दिखा दिया खूब, और वैरिणा घातयित्वा च, और दुश्मन से मुझको मरवा दिया। किमिदानीम त्वया कृतम, ये आपने क्या किया है ना। तामेव बेलाम वक्तव्यम, उसी समय आपको कहना चाहिए था कि त्वया राघव तत्वतः, सच सच कहना चाहिए था कि बालिम न निहन्मीति, कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ततो नाहम इतो ब्रजे, तब मैं यहां से वहां लड़ने जाता ही नहीं, जितना कहा सब आगे नहीं। और हम जब कहते हैं ना, हो ये कथवा कभी कभी कहते हैं तो श्लोक नहीं याद रहता, तो लोग कहते क्या है, महाराज इतना बना के कहते, और सब एक एक अक्षर लिखा, एक एक अक्षर लिखा। राधे श्याम जी ने अपने रामायण में लिखा, हमको एक ही लाइन याद है
कि मार धमाधम खाता था, तुम खड़े खड़े मुस्काते थे। राम जी, तो अब मुस्काते थे क्यों लिख दिया कि ठाकुर का चेहरा जो है ना, वो चाहे क्रोध में